আমরা তখন সরাসরি ছিলাম পুরুলিয়ার বলরামপুরে, যেখানে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এই জনসভা থেকে তীব্র ভাষায় তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার সরকারকে তোপ দাগলেন। একটা ছোট বিরতির পর ফিরছি অন্যান্য খবর নিয়ে। খবরে থাকুন, সঙ্গে থাকুন 24 ঘন্টা। এবার কি হতে চলেছে ফল? কারা বলবে সরকার, বাম কম জোট নাকি আবার ঘাসফুল? ভোট বাক্সে নারদকাণ্ডের কতটা প্রভাব? সব উত্তর আজ জিএফকে মোট 24 ঘন্টার যৌথ জনমত সমীক্ষা। দেখুন ভোটের আগেই ভোটের ফল, আজ সন্ধ্যে 7টায়। আরো একবার আপনাদের সরাসরি নিয়ে যাব পুরুলিয়ার বলরামপুরে, যেখানে বক্তব্য রাখছেন কংগ্রেস নেতা রাজ বাপ্পা। विराज रही है, वहां दूर खड़ी है, सबको मेरा प्रणाम। और यहां पधारे हुए अपने सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। और नौजवान साथियों, इस ऐतिहासिक धरती पर, बलरामपुर की धरती पर आप सबको संघर्षरत रहने के लिए सलाम, नमस्कार और प्रणाम करता हूं। हमारे मंच पर, इस मंच की शोभा को बढ़ा रहे, ये अपने आप में मंच नहीं, आज सही माने में गुलदस्ता सजा रहा है। इस गुलदस्ते में हमारे आदरणीय नेता, बंगाल प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष, आपके प्यारे, आपके लाडले, आपके दिलों में बसने वाले आदरणीय भाई अधीरदा, जिनको हम अधीर रंजन के नाम से पुकारते हैं, यहां पर हमारे बहुत दिनों तक हमारे साथ ही रहे, पार्लियामेंट में भूतपूर्व एमपी रहे भाई नरहर महातो जी, और लेफ्ट के सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता आदरणीय साथी कॉमरेड मानेंद्र गोप साहब जो यहाँ पर मौजूद है, मैं सबको सलाम करता हूँ, इस मंच को सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। साथियों, मुझे कहने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी, मेरे ख्याल से ये हमने भी देखा, यहाँ हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी देखा, और इनके कैमरे आजकल ज्यादा ही तेज हैं, ऐसे तेज है कि कैमरा इनके भरोसा नहीं किसके कलम में जो है कैमरा लगा हो या किसकी पॉकेट में लगा हो, अंदर तक चला जाता है। ऐसे अंदर जाने वाले भाइयों ने जरूर देखा होगा, जिस वक्त हम आए थे यहां पर कोई नहीं था, ये जमीन थी। यहां पर लोग सिर्फ वो थे जो इंतजाम कर रहे थे, या प्रेस के बंधु थे जो अपनी गाड़ियों को और कुर्सियों को सजाकर बैठने का इंतजाम कर रहे थे। लेकिन अभी जरा घूम कर देखिए, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर ये कैमरे भी घूम कर देख लें तो उनको दिखाई देगा कि इस वक्त अभी तक लोगों के आने का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। ये लोग नहीं है, ये बंगाल का जज्बा है। ये लोग नहीं है, बल्कि वो इंस्पिरेशन है। ये लोग नहीं है जो यहाँ बैठे हुए इस मंच के गुलदस्ते की खुशबू सूंघने के लिए आए हैं कि आज ये गुलदस्ता यहाँ पर बैठा है तो हम भी एक साथ तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये फॉरवर्ड ब्लॉक का झंडा, ये सीपीआईएम का झंडा, ये कांग्रेस का तिरंगा अगर आज एक साथ एक मैदान में लगे हैं तो सही माने में ऐसा लग रहा है कि इस बंगाल के अंदर आज क्रांति का मौसम जो तैयार हो गया है। कहीं एक वक्त था, वो आज भी है। आपको लग रहा होगा पिछले 5-7 साल से ये क्या हो गई है, कौन सी पार्टी है,
ये कैसे लोग हैं, ये कैसे कॉमरेड हैं, ये कैसे आदरणीय नेता हैं जो माइक को एक जगह खड़ा करके बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि आप बंगाल को तो आदत पड़ गई थी कि माइक को लेकर हाथ में यहां से वहां अपने मंच पर घूमने की आदत पड़ गई। लेकिन बहुत हो गया मंच पर घूमना, बहुत हो गया माँ माटी मानुष की बात कहकर माँ मंच के इस कोने में कह दी, माटी इस कोने में कह दी और मानुष जाकर वहां कह दिया। ये बहुत नाटक हो गया कि यहाँ से वहां चले गए। आज ना माँ बंगाल की सुरक्षित है, कानून व्यवस्था के नाम पर आज माताएं बहनें असुरक्षित है। आज यहाँ पर यही पत्रकार बंधु हैं, यही जिनकी कलम जल्दी से लिख रही है, यही कलम वालों को हम पढ़ते हैं। इन्हीं कैमरों की आंख से जो हमें दिखाया जाता है, देखते हैं कि आज बंगाल के अंदर बलात्कार सबसे ज्यादा हो रहे हैं, माताएं बहनें असुरक्षित महसूस करती हैं। और आज जिस माटी की बात करते हैं, मैं आपसे क्या कहूं, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र के एक नौजवान बता दे, इस क्षेत्र का एक बुजुर्ग बता दे, माताएं बहनें बता दें कि इस क्षेत्र के अंदर किसी तरह का कोई विकास हुआ? क्या कोई विकास, कोई डेवलपमेंट हुआ? क्या आप बताएंगे, हाँ या ना में जवाब देंगे, क्या डेवलपमेंट हुआ? जरा जोर से सुनाइए, क्योंकि ये लोग नहीं हुआ। तो माटी के माने क्या है? माटी को पूजने का मतलब ये होता है कि इस माटी के लिए आप कुछ करें, माटी के लिए विकास करें, यहाँ के किसान को, नौजवान को रोजगार दें, यहाँ के बुजुर्गों को एहसास कराएं कि हे बुजुर्गों, अब तुम्हारे औलादों को, तुम्हारे बच्चों को सुरक्षा मिलेगी, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार के नाम पर कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। माटी का नाम लेकर केवल वोट लेने का काम किया गया। और दूसरी तरफ मनुष्य, वो मानुष बोलते थे, माँ, माटी और मानुष। अब समझ में आया कोने में जाके मानुष क्यों बोलती है, वो चलते फिरते क्यों भाषण देती है। क्योंकि चलते फिरते में कुछ बातें समझ में आए और कुछ बातें समझ में ना आए। कोने में मानुष कहो, कोने में जाके मानुष कहो। और सच्चाई ये थी कि बंगाल के लोग समझ रहे थे कि हमें मानुष कहा जा रहा है। हम लोग भी समझते थे, बाहर पढ़ते थे कि वाकई मानुष की बात हो रही है, लेकिन सच्चाई में तो मानुष तृणमूल कांग्रेस के मानुष की बात हो रही थी, चाहे वो शारदा का हो या नारदा का हो। আমরা ছিলাম বলরামপুরে কংগ্রেসের নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখছেন রাজ বাব্বার। একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরছি, সঙ্গে থাকুন 24 ঘন্টা।